जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां इस वक्त काम कर रही हैं, ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के लिए, हमारी जांच एजेंसियों की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही गंभीर सवाल है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आप आए दिन विपक्ष के लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, आपने बहुत सारे मुकदमे लिखे, ये आंकड़े आपके सामने हैं, पूरे देश का आंकड़ा, पूरे देश का आंकड़ा। एक तरफ देश की विपक्षी पार्टियां हैं, बंगाल में सीबीआई टीएमसी के ऊपर 30 मुकदमे करती है, भारतीय कांग्रेस के ऊपर 26 मुकदमे होते हैं, बिहार में आरजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, उड़ीसा में बीजेडी के ऊपर 10 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी के ऊपर वाईएसआरसीपी के ऊपर 6 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के ऊपर 5 मुकदमे होते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, केरल में सीपीएम के ऊपर 4 मुकदमे होते हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी के ऊपर 3 मुकदमे होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पार्टी 2 मुकदमा होता है, डीएमके पे तमिलनाडु में 2 मुकदमा होता है, टीआरएस पे तेलंगाना में 2 मुकदमा होता है, पीडीपी पे कश्मीर में 1 मुकदमा होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो यूपी वाले हों, बिहार वाले हों, महाराष्ट्र वाले हों, तेलंगाना वाले हों, आंध्र प्रदेश वाले हों, बंगाल वाले हों, उड़ीसा वाले हों, कश्मीर वाले हों, पूरे देश के लोगों पे आप मुकदमा कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं। लेकिन मुझे जरा बताइए, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप गुजरात से आते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, और गुजरात से आपके मित्र अडानी आते हैं, और आपके उस मित्र ने लाखों करोड़ का घोटाला किया, लाखों करोड़ का। उसी गुजरात से नीरव मोदी, मेहुल चौकसी आते हैं, 22,000 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक का घोटाला किया। उसी गुजरात से नितिन संदेशरा आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप विपक्ष के नेताओं पे मुकदमा कर रहे हैं, यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, तेलंगाना वाले, आंध्र प्रदेश वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, तमिलनाडु वाले, केरल वाले, सबके ऊपर। लेकिन गुजरात में जो आपके मित्र हैं अडानी, जो लाखों करोड़ का घोटाला करते हैं, मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां बनाकर 42,000 करोड़ रुपए भारत में अडानी की कंपनी में लग रहा है। उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं। ये 42,000 करोड़ का काला धन, इसकी कोई जांच नहीं होगी सेबी से, सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। 38 फर्जी कंपनियां उसके भाई ने पूरे दुनिया में खोली है, करीबियाई देशों में, मॉरिशस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुझे जरा बताइए, 1,25,000 करोड़ का कोयला आपने मुफ्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद
भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ जाकर अडानी को आपने दे दिया, उसके सारे कागजात मैंने रखे, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अडानी से क्या दोस्ती है आपकी मोदी जी? लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं इस पे चाहता हूं जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दे, भारतीय जनता पार्टी भी दे और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं वो लोग भी इसका जवाब दें और जवाब मांगे अपने नेता से। अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर तालिबान से 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, 3000 किलो हेरोइन, और उस 3000 किलो हेरोइन का दाम था 20,000 करोड़ रुपए। कितना दाम था? 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई अडानी के मुंद्रा पोर्ट पर। कहां से आई थी? पूरे दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाले तालिबान से आई थी। जो तालिबान आपके देश में 20,000 करोड़ का ड्रग्स भेज रहा है, प्रधानमंत्री जी उसको 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं, पूरा देश इस पे खामोश रहेगा? बीजेपी के भक्तों, आप सवाल क्यों नहीं पूछते अपने नेता से? मोदी जी के भक्तों सवाल क्यों नहीं पूछते? जो तालिबान आपको ड्रग्स देता है आप उसको गेहूं देते हैं। मोदी जी का नारा है तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ये कर रहे हैं आप। भारत सरकार का बजट है, पत्रकार बंधुओं, भारत सरकार का बजट। महिलाएं महंगाई से परेशान, नौजवान बेरोजगारी से परेशान, किसान फसल का दाम न मिलने से परेशान, आलू का किसान अपना खेत में आलू भर के उसको सड़ा रहा है, जला रहा है। किसान दुखी, महिलाएं दुखी, नौजवान दुखी। लेकिन भारत के बजट से अगर कोई खुश होता है तो तालिबान खुश होता है, क्योंकि मोदी सरकार के बजट में तालिबान को सैकड़ों करोड़ रुपए दिया जाता है। यह क्या रिश्ता है भाजपा का तालिबान के साथ? यह क्या रिश्ता है भाजपा का ओसामा बिन लादेन के चेलों के साथ? यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका जवाब एक एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को देना चाहिए और पार्लियामेंट का सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। यह सवाल देश की संसद में भी मैं उठाऊंगा और मैं पूछूंगा कि तालिबान से मोदी सरकार का क्या रिश्ता है? तालिबान को आटा और अपने भक्तों को चाटा दे रहे हैं मोदी जी। ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। अपने देश के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हो और ओसामा बिन लादेन के चेलों को आटा खिला के मोटा कर रहे हो। शिक्षा पे जो मनीष सिसोदिया काम करेंगे वो जेल में रहेंगे और ओसामा बिन लादेन के चेले आटे खा खा के मोटा होंगे। ये तो गलत बात है मोदी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये क्या रिश्ता है? और मेरा आरोप भी है और इस आरोप के पीछे पुख्ता सबूत भी है। जो 3000 किलो हीरोइन अडानी के पोर्ट पर आई, तालिबान मोदी सरकार पे दबाव बना रहा है। अगर उसने अडानी और अपने रिश्तों का खुलासा कर दिया तो मोदी जी का चेहरा और अडानी का चेहरा पूरे दुनिया के सामने काला हो जाएगा और इसलिए इसको छिपाने के लिए, तालिबान को खुश करने के लिए कभी आटा पहुंचाया जा रहा है, कभी बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए दिया जा रहा है। हमारे बहुत सारे शुभचिंतक चिंतित रहते हैं, मुझे फोन करके कहते हैं अडानी का घोटाला रोज खोल रहे हो, कोई कार्रवाई हो जाएगी, जेल में डाल दिए जाओगे। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बहादुरी से लड़ो, हिम्मत से लड़ो।
जेल जाना पड़े जेल जाओ, लाठी खाना पड़े लाठी खाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ झुकना नहीं है। मुझे कल जेल भेजना चाहते हो आज भेज दें, आज भेजना चाहते हो अभी भेज दें। जब तक मोदी की सरकार है तब तक जेल में रखना चाहते हैं, जेल में रखें। मैंने तो यहां तक कहा विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर करा दो, क्योंकि मुझे पता चला कि मोदी जी सिर्फ 3 घंटे सोते हैं बेचारे, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। बाकी समय क्या करते हैं? इसको पकड़ा कि नहीं, उसको पकड़ा कि नहीं, यहां मुकदमा हुआ कि नहीं, उसका गर्दन दबाया कि नहीं, इस पे ईडी छोड़ी कि नहीं, उस पे सीबीआई छोड़ी कि नहीं, यही करते हैं। तो विपक्ष के सारे नेताओं का इनकाउंटर कर दो, उसके बाद कम से कम 6-8 घंटे आराम से सो मोदी जी। ये रोज रोज के मीडिया भी भागता रहता है, अखबार वाले भी भागते रहते हैं, टीवी वाले भी भागते रहते हैं, देश के दूसरे विषयों पे चर्चा ही नहीं होती, आपके सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। शिक्षा के भारत की सरकार में शिक्षा का बजट 2% है, स्वास्थ्य का बजट 2% है। यह हालत कर रखी है इस देश की इन लोगों ने। उसकी चर्चा ना हो, उसकी बात ना हो, इसलिए कभी इस पे सीबीआई, कभी इस पे ईडी, कभी इस पे सीबीआई, कभी अजब मजाक बना लिया भाई। पूरे देश के लोगों पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक छापे मरा रहे हो, और गुजरात के जो आपके मित्र हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यूपी वाले, बिहार वाले, महाराष्ट्र वाले, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले, तमिलनाडु वाले, केरल वाले, कश्मीर वाले सब मुकदमा झेलेंगे। गुजरात में जो मोदी जी के दोस्त हैं उन पे मुकदमा नहीं होगा। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आम आदमी पार्टी आने वाले संसद के सत्र में मजबूती से इस मुद्दे को उठाएगी, और साथ ही साथ अडानी जी घोटाले की नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, 3 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, अभी बहुत मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है। मुझसे कहते हैं आप पे कार्रवाई हो जाएगी, तो मैंने कहा जब मैं अडानी का घोटाला खोलूंगा तो बच्चे कुछ तो करेंगे, कुछ तो खेल करेंगे, करने दो। तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, और अडानी का घोटाला भी संसद के सत्र में मजबूती से उठाया जाएगा। जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाकर अडानी के घोटाले की जांच कराओ, जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के आलू का दाम जो है सरकार ने तय कर दिया 650 रुपये पर क्विंटल, क्या कहेंगे? किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी भी यहाँ पर हैं, और हमारी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय पटेल जी भी हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव समिति के हमारे अध्यक्ष सबाजीत सिंह जी हैं, हमारे संगठन के कार्यों को देखने वाले साथी दिनेश पटेल जी हैं, महेंद्र सिंह जी हैं जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, महिला शाखा की हमारी प्रदेश की अध्यक्ष नीलम यादव जी हैं। सारे लोग अलग अलग मुद्दों पर हम लोग संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। आलू का चिप्स, अमेरिका की कंपनी अंकल चिप्स, मम्मी मम्मी अंकल चिप्स कह के 400 रुपए किलो बाजार में बेचती है। चिप्स बनाने में कौन सा विज्ञान लगता है, मुझे जरा बताइए। भारत का किसान 40 पैसे किलो भी अपने आलू का दाम नहीं पाता है, और उसी का आलू खरीदकर अमेरिका की कंपनियां 400 रुपए किलो अंकल चिप्स बना के बेच रही हैं। 650 रुपए की घोषणा अपने आप में अपर्याप्त है, क्योंकि हमने 40-40 रुपए किलो आलू खरीदा है। तो ये पैसा कहां जाता है? किसान को मिल रहा है 6.5 रुपए, बिचौलिया कर रहे हैं, भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार, जमाखोरी होती है, बाजार में कमी होती है, तब आलू निकाला जाता है और वही आलू फिर 40 रुपए किलो कालाबाजारी के माध्यम से मिलता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 650 रुपए ही क्यों? किसान को 50% तो मिलना चाहिए। 50% में तुम लोग मुनाफा करो, लेकिन दुर्भाग्य से उनको आंदोलन करना पड़ता है, अपनी आलू सड़ानी पड़ती है, अपने आलू खेत में जलाने पड़ते हैं, तब जाके सरकार 650 रुपए की घोषणा करती है। पहले 5 जी जो आरोप लगाया 100 करोड़ की घूस का, और उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 14 फोन उन्होंने नष्ट कराए हैं और एक साथ जितने भी सिम उन्होंने यूज किए हैं सब दूसरों के नाम पे लिए। ईडी का आरोप है इस पे। देखिए, ऐसा है, मनोहर कहानियां के किस्से नए नए रोज आते रहेंगे। उनसे पूछो कि भ्रष्टाचार क्या है। कोई कहता है 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई। अब पूरी स्कीम योजना ही 10,000 करोड़ की नहीं, कोई कहता है 1,000 करोड़ की रिश्वत खाई। आप कह रहे 100 करोड़। एक नहीं ईडी का ही आरोप। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस